Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 80U and section 80DD. ओके, तो दोनों ही पर्सन जो है वो डिसेबिलिटी जो होती है उसके लिए मिलते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सेक्शन 80U, जिसमें कौन एलिजिबल एसएससी होगा? पर्सन विद डिसेबिलिटी. ओके, डिसेबिलिटी में ये सारी डिजीज़ तो आती है और साथ में और भी कई सारी आती है, नोटिफाई कर रखी है. ओके, तो जिसमें आप कह सकते हैं कि वो डिसेबिलिटी है, राइट. तो इफ़ नॉर्मल डिसेबिलिटी, देन नॉर्मल डिसेबिलिटी में कौन सी रेंज कवर होगी? मोर देन 40% टू लेस देन 80%. ओके, अगर इस रेंज के अंदर है डिसेबिलिटी, देन हम कितना डिडक्शन देंगे, यानी गवर्नमेंट कितना डिडक्शन देगी? 75,000. ओके, फ्लैट डिडक्शन. कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कुछ एक्सपेंस इंकर करना है या फिर आपकी ये इनकम होनी चाहिए, कोई कुछ भी नहीं है. फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000 का. ओके, बस आपको क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा. एंड इफ़ सीवियर डिसेबिलिटी, देन इफ़ मोर देन और इक्वल टू 80%, देन वो कैटेगरी में आएगा सीवियर डिसेबिलिटी में, राइट. तो इस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा फ्लैट 1,25,000. ओके, तो दिस इज़ द रेंज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी 40 मोर देन और इक्वल टू 40% से लेस देन 80% तक की जो कैटेगरी है, इसमें 75,000 फ्लैट डिडक्शन. एंड इफ़ इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इज़ मोर देन और इक्वल टू 80%, देन डिडक्शन विल बी 1,25,000. ओके, फ्लैट डिडक्शन. बट कंडीशन है कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रूव्ड डॉक्टर इन फोर्स. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो डिसेबिलिटी है, आफ्टर डेट वो आप नॉर्मल हो जाएंगे, तो उस केस में जो सर्टिफिकेट है वो आपको रिन्यू कराता रहना पड़ेगा. एंड इफ़ डिसेबिलिटी इज़ परमानेंट, देन डॉक्टर कैन इशू परमानेंट सर्टिफिकेट. बट अगर डिसेबिलिटी जो है वो हो सकता है कि आप आगे फ्यूचर में नॉर्मल हो जाएं, देन आपको क्या करना पड़ेगा? रिन्यू कराते रहना पड़ेगा सर्टिफिकेट को. इसीलिए लिखा गया है इन फोर्स. ओके, एंड ऑब्वियसली दिस सेक्शन इज़ ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, बिकॉज फर्म LLP वगैरह तो आएंगे नहीं इसमें, न कि HUF आ पाएगा, राइट. ओनली फॉर इंडिविजुअल्स. तो दिस इज़ द पर्टिकुलर सेक्शन 80U. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 80DD से. अब सेक्शन 80U में तो जो डिडक्शन मिलता था वो उस पर्टिकुलर पर्सन को मिलता था जो डिसेबिलिटी है जिसमें. ओके, बट इन सेक्शन 80DD जो एक्सपेंसेस इंकर करेगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड और इंश्योरेंस फॉर बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड. ओके, तो यहाँ दो वर्ड है, डिसेबल्ड होना चाहिए एंड डिपेंडेंट होना चाहिए. ओके, उसके मेंटेनेंस के लिए अगर हम कुछ एक्सपेंस इंकर कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए हम कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके लिए, राइट, तो उस केस में भी डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80DD. ओके, तो इसमें जो एलिजिबल एसएससी है वो हो जाएगा कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर रेसिडेंट HUF. ओके, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल किसके लिए एक्सपेंसेस इंकर करेगा? स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन और सिबलिंग्स. बट वो डिपेंडेंट होने चाहिए एंड ऑल्सो डिसेबल्ड होने चाहिए, तब आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आप उनके मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंसेस इंकर करते हैं. तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, देन आपको डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन नहीं मिलेगा. ओके, तो ये सारे पर्सन्स या तो मतलब दोनों होने चाहिए, डिपेंडेंट भी एंड डिसेबल्ड भी. ओके, एंड ऑल्सो सेम अप्लाई टू द रेसिडेंट HUF, एनी मेंबर हु इज़ डिपेंडेंट एंड डिसेबल्ड. ओके, तो सेम जो केस हमने 80U में पढ़ा, दैट्स वाई मैंने इस सेक्शन को इसके साथ कवर किया, बिकॉज ये रिलेटेड है, यानी रेंज जो है वो मतलब कैटेगरी जो है डिसेबिलिटी की वो सेम है, एकदम सेम टू सेम, राइट. नॉर्मल डिसेबिलिटी सेम वही, मोर देन और इक्वल टू 40% टू लेस देन 80%. फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000 का. बट ओनली कंडीशन इज़ आपको एक्सपेंस इंकर करना है इवन ऑफ ₹100 और ₹50, एनी अमाउंट. ओके, 10,000, 15,000, जितने का भी आप एक्सपेंस इंकर करेंगे आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000 का. ओके, बस स्पेंड होना चाहिए कुछ पैसा फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड. ओके, या फिर इंश्योरेंस बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड. ओके, और इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी यानी मोर देन और इक्वल टू 80%, फ्लैट डिडक्शन ऑफ 1,25,000. ओके, तो और सर्टिफिकेट आपको इस केस में भी लाना पड़ेगा फ्रॉम अप्रूव्ड डॉक्टर इन फोर्स. ओके, एंड अब आप कहेंगे कि दोनों में डिडक्शन मिलेगा? नहीं,
या तो सेक्शन 80U में मिलेगा, यानी जो प्रीवियस सेक्शन मैंने बताया, या फिर सेक्शन 80DD में मिलेगा। एनी वन डिडक्शन यू कैन क्लेम, ओके। या तो वो डिडक्शन वो खुद, यानी जो डिसेबल्ड है वो खुद लेगा, ओके, और या फिर एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस, ओके, जो उसका केयर करने वाला है वो लेगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ओके। एनी वन, या तो वो खुद लेगा या फिर हम लेंगे अगर हम उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक्सपेंसेस हमें पूरे के पूरे 75,000 के इंकर करने हैं, हम भले ही कितने का भी एक्सपेंस इंकर कर रहे हैं, इवन फॉर 1 रुपी हमें वो रिडक्शन मिलेगा, ओके। फ्लैट 75,000 इन केस ऑफ नॉर्मल डिसेबिलिटी एंड इन केस ऑफ सीवियर 1,25,000, ओके। अब आप कहेंगे कि लेना कौन सा चाहिए, तो इस केस में ये हो सकता है कि अगर आपको मेंटेनेंस के लिए रुपी स्पेंड नहीं करना है, देन आपको क्या करना चाहिए, वो जो पर्सन है पर्टिकुलर वो ले लेगा, राइट, पूरा फ्लैट डिडक्शन, बिकॉज उसमें क्या है एक्सपेंस इंकर करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ओके, आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा।